हम सब लैंग्वेज के जरिए ही एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे की लैंग्वेज समझ नहीं पाए तो क्या करें? हम बहुत सारी लैंग्वेजेस तो नहीं सीख सकते दोस्तों, है ना? ऐसे में दो अलग अलग लैंग्वेज जानने वाले लोग आपस में कैसे बात करें, कैसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करें? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ट्रांसलेटर के पास होता है, क्योंकि ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर ही वो पर्सन है जो एक लैंग्वेज को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके दूसरे पर्सन तक पहुंचाता है। तो आज के टाइम में इंडिया में इतनी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज आई हैं और बहुत सी इंडियन कंपनीज भी जॉइंट वेंचर के लिए अब्रॉड जा रही हैं। ऐसे में इंडिया में ट्रांसलेटर के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं। इसीलिए आपको ट्रांसलेटर बनने से जुड़ा प्रोसेस जरूर जानना चाहिए। इसीलिए आज क्विक सपोर्ट के इस वीडियो में हम आपको ट्रांसलेटर बनने के प्रोसेस के बारे में बताने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो को भी पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और ट्रांसलेटर बनने के प्रोसेस को समझते हैं। और सबसे पहले ये जानते हैं कि एक ट्रांसलेटर में कौन से स्किल्स होना जरूरी होता है। दोस्तों, ट्रांसलेटर का मेन वर्क ये होता है कि वो एक लैंग्वेज के टेक्स्ट को बिना किसी बदलाव के डिजायर्ड लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दे। ट्रांसलेटर को लैंग्वेज की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसमें मिस्टेक्स करने की जगह नहीं होती। नॉलेज के साथ साथ गुड रिसर्च और गुड कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत जरूरी होती है। ट्रांसलेटर के लिए केवल लैंग्वेज की नॉलेज ही काफी नहीं होती, बल्कि एक ट्रांसलेटर को इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, लॉ, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स की जानकारी भी होनी चाहिए। कंप्यूटर फ्रेंडली होना, एनालिटिकल स्किल्स रखना और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स का होना भी बेहद जरूरी है। आइए अब ट्रांसलेटर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानते हैं। अगर आप ट्रांसलेटर का प्रोफेशन अपनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्लास 12 के बाद डिजायर्ड लैंग्वेज में डिप्लोमा या डिग्री कोर्स करना होगा। ट्रांसलेटर बनने के लिए क्लास 12 में आपके पास कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको लैंग्वेज की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आज मोस्ट पॉपुलर फॉरेन लैंग्वेजेस में शामिल लैंग्वेजेस हैं इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जापानीज, स्पेनिश, रशियन, अरेबिक, पर्शियन, चाइनीज। इनके अलावा उज़्बेक, हिब्रू और पोर्चुगीज जैसी स्मॉलर लैंग्वेज की भी डिमांड बढ़ने लगी है। ट्रांसलेटर बनने के लिए आपके पास 3 कोर्सेज के ऑप्शन होते हैं: सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स और डिग्री कोर्स। सर्टिफिकेट कोर्स करने के लिए आपका 12th क्लास पास होना मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, जबकि डिप्लोमा कोर्स करने के लिए उस लैंग्वेज में सर्टिफिकेट कोर्स कंप्लीट होना जरूरी है। बीए, एमए और एमफिल जैसे डिग्री कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए कई यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना होता है। दोस्तों, लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन के लिए कुछ पॉपुलर एंट्रेंस टेस्ट है, जैसे कि एलियंस फ्रैंकोइस द्वारा ऑर्गेनाइज TEF टेस्ट ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ फ्रेंच और जापानीज लैंग्वेज के लिए मोम्बुशो स्कॉलर्स एसोसिएशन द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला JLPT यानी जापानीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ट्रांसलेटर बनने के लिए आपको ऐसे कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स के नाम भी पता होने चाहिए जहां से आप ये नॉलेज गेन कर सके। तो आइए जानते हैं। कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज दिल्ली, शारदा यूनिवर्सिटी SU नोएडा, एमिटी यूनिवर्सिटी जयपुर, एमिटी यूनिवर्सिटी लखनऊ, एमिटी यूनिवर्सिटी मुंबई, एमिटी यूनिवर्सिटी गुड़गांव, श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी लखनऊ, सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ लाइब्रेरी आर्ट्स पुणे, रेवा यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी बैंगलोर, द महाराजा सायाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा वडोदरा, RIMT यूनिवर्सिटी पंजाब, द अमेरिकन कॉलेज TAC मदुरई मदुरई, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, कलिना कैंपस मुंबई, मणिपाल यूनिवर्सिटी मणिपाल। ट्रांसलेटर के लिए नेसेसरी स्किल्स और ट्रेनिंग लेने के बाद आप बहुत सी पोजीशंस पर वर्क कर सकते हैं, जैसे कि हेल्थ और मेडिकल ट्रांसलेटर्स एंड इंटरप्रेटर्स, लाइब्रेरी ट्रांसलेटर्स, लीगल और जुडिशियल ट्रांसलेटर्स एंड इंटरप्रेटर्स, साइन लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, इंटरप्रेटर्स, कॉन्फ्रेंस इंटरप्रेटर्स, ट्रांसलेटर्स। आइए अब ट्रांसलेटर के तौर पर मिलने वाली जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा। ट्रांसलेटर बनने से रिलेटेड स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपके पास बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज के रास्ते खुल जाएंगे, जिनमें से आप बड़ी आसानी से अपने स्किल्स और इंटरेस्ट से मैच करने वाली फील्ड में ट्रांसलेटर के तौर पर अपने करियर की बेहतरीन शुरुआत कर पाएंगे, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपिंग कंपनीज, टेक्निकल, साइंटिफिक, लिटरेरी और बिजनेस, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, educational services, state, local and private,
travel and tourism sector, hotel industry, hospitals, airline offices, export agencies, trade organizations, radio stations, research organizations, international organizations, publishing houses, courtrooms, embassies, teaching। अब आपको ऐसी टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज के नाम भी जान लेने चाहिए जो लैंग्वेज एक्सपर्ट्स को हायर करती है। LG, Oracle, GE, Samsung, Hyundai, HP, Aventis, Thomson, Molinex, Reserve Bank of India, United Nations Organization UNO, Food and Agriculture Organization FAO। ट्रांसलेटर के रूप में अपने करियर की शुरुआत में भले ही आप 10 से 15,000 पर मंथ सैलरी एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन जॉब एक्सपीरियंस और आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स के बढ़ने के साथ साथ ये सैलरी अमाउंट बहुत तेजी से बढ़ता जाएगा। और अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ट्रांसलेटर के तौर पर आप हर असाइनमेंट के 50,000 रुपीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। असाइनमेंट और आपकी जॉब पोजीशन के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी में डिफरेंस मिलेगा, इसीलिए बेटर यही होगा कि आप अपने आप को एक परफेक्ट और स्किल्ड ट्रांसलेटर के रूप में ट्रेन करें ताकि आपको मनचाही सैलरी बहुत जल्द मिलनी शुरू हो जाए और आप बड़े स्तर पर अपनी पहचान भी बना सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको ट्रांसलेटर बनने के लिए जरूरी प्रोसेस के बारे में बताया है और क्विक सपोर्ट उम्मीद करता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको इनोवेटिव लगी होगी, साथ ही आपके लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन चुनने में हेल्प भी जरूर करेगी। तो आगे भी ऐसे ही इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल क्विक सपोर्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नई और इनोवेटिव जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।